फूफी की हर बात चुपचाप क्यों सुन लेती हैं? आज मैं अब्बू को सब कुछ बता दूंगी। क्या बताओगी तुम? यही कि बड़ी फूफी ने आपको डांटा। नहीं बेटा, बड़ी फूफी हमसे बड़ी है, हमें डांटना उनका हक है। और हम छोटे हैं, इसलिए हम चुप रहें। चुप रहकर बड़ों का अदब करना हमारी तहजीब है। हाँ, मैं कुछ नहीं जानती अम्मी, आज मैं अब्बू को सब कुछ बता दूंगी। आज होली का दिन है ना, दादी माँ ने क्या कहा था? दिल के सारे गिले शिकवे मिटा दो। बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती हैं। तुम चाहती हो तुम्हारे अब्बू खुशी खुशी घर आए और तुम्हारी बातें सुनकर परेशान हो जाए? नहीं, मैं अपने अब्बू को कभी परेशान नहीं करूंगी। नहीं ना? ये हुई अच्छे बच्चों वाली बात। चलो अब अपने कलर वाले कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए दूध मंगवाती हूँ। अम्मी, मुझे भूख नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कपड़े तो चेंज कर लो। अम्मी, मैं कपड़े बदलकर मुकुल भाईजान से फोन में बात करूं? क्यों? अभी तो मिलकर आई हूँ उनसे, कल जाकर फिर से मुलाकात कर लेना। अब तो वो कुछ दिन है यहाँ पर। अम्मी, एक बात कहूँ, मुकुल भाईजान बहुत अच्छे हैं, है ना? मेरा बच्चा। अरे एक लड्डू तो खाने दो, अब तुम ही समझाओ ना माँ बहू को। इतनी सख्ती तो बॉर्डरों पर भी नहीं चलती, और वहाँ त्योहारों पर तो सीज़फायर का ऐलान भी होता है। मुकुल, हाँ। तुम्हारी मम्मी कैसे बोलती है? मम्मी? अरे मम्मी तो कैसे ही बोलती है। मम्मी बोलती है, अरे स्टूपिड, दादी माँ के ऊपर रंग डालते हो। और दादी माँ? दादी माँ, अरे दादी माँ को तो क्या कहना, दादी माँ की तो एक ही वीसीडी लगी रहती है। अरे बहू, मुकुल ने खाया कि नहीं? बेटा दूध तो पी लो। बड़ी आई डांटने वाली, अगर मुकुल मेरे ऊपर रंग नहीं डालेगा तो मैं होली किसके साथ खेलूंगी? और वो जानती हो कैसे बोलती है? वो कौन? अरे जहीर अंकल की बड़ी आपा। You mean ताहिरा आपा? हाँ वही। कैसे बोलती है? वो पूरी एक्टिंग करके दिखाओ। ओके, वो ऐसे बोलती है, देखो। अरे इस घर में आकर तो मेरी जान ही कैद हो गई है। अब दादी माँ तुम ही समझा बहू बेगम को। खुदा खैर करे। कैसे रहूंगी जब तुम चले जाओगे? तुमसे दिल लगाना भी। अरे दादी माँ, जाने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा। आप लोगों की बहुत याद आती है, और जानती हो मैं आप लोगों से रोज बात करता हूँ। रोज? मुकुल, तुम तो हमें रोज फोन नहीं करते, जब मुझसे बातें कैसे करता है? तो फोन पर नहीं, तस्वीर से। तस्वीर से? वो कैसे? देखो, मैं रोज रोज तुम लोगों की तस्वीर अपने सामने रखता हूँ और फिर मैं बातें करता हूँ। पता है सबसे पहले किससे बात करता हूँ? अपनी दादी माँ से, फिर अपने ग्रैंडपा से, और फिर मम्मी पापा से। और मुझसे? आपसे तो बात नहीं करता मैं तो कुछ चिढ़ाता हूँ। चिढ़ाता है? हाँ। कैसे चिढ़ाता है? बताओ। ये बदमाश, मुझे चिढ़ाता है। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, पापा जल्दी आइए, देखो दादी माँ को क्या हो गया। क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ क्या हो गया आपको? पापा, दादी माँ, क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ, दादी माँ क्या हुआ? दादी माँ, मुकुल पानी लेके आओ दादी माँ के लिए। दादी माँ ने दवा तो खाई थी? हाँ भैया, मैंने टाइम पे दी थी। ले लीजिए दादी माँ। दादी माँ, दवा तो टाइम से खाई। दवा खाना न खाना सब बराबर है। अब ठीक होंगी, चिंता मत करो। सिर्फ मुकुल के जाने की, उसके जाने का गम सता रहा है मुझे। इसका दिल छोटा नहीं था। बेगम उठिए, सुबह हो गई। बेगम उठिए, सुबह हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए आपके लिए चाय।
हाय अल्लाह, आप चाय लाए? मुझे जगा दिया होता। आप तो मुझे रोज ही चाय पिलाती है, मैंने सोचा आज मैं आपको चाय बना दूंगी। कॉलेज के दिनों में मैं बहुत अच्छी चाय बनाता ना। लीजिए। काफी मजेदार। हाँ। तो फिर आज से आप नहीं ना ना बिल्कुल नहीं, ये मत कहिएगा कि मैं ही आपको रोज चाय बनाकर पिलाऊं। चल नहीं कहूंगी, लेकिन आप भी तो लीजिए। हाँ जरूर। अरे दे दे, इसमें तो शक्कर ही नहीं है और आप करेंगे चाय बहुत मजेदार बनी है। कुछ चीजों की शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, देने वाले का प्यार देखा जाता है। ये वो नायाब चाय है जो मुझे जिंदगी में पहली बार मिली है। एक नायाब चीज और है मेरे पास आपको देने के लिए। क्या? ये देखिए। ये तो बहुत खूबसूरत है, कीमती भी होगा। नहीं बेगम, अभी तो इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। इसकी कीमत तो तब होगी जब आप इसे पहन लेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया सर। अबू, अबू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। अबू मेरे लिए वीडियो गेम लाए? ऑफ कोर्स लाए, लेकिन हम रात को देर से आए थे, आप तब तक सो चुकी थी। अभी कहाँ है? मुझे खेलना है। पहले हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो, फिर खेलना। बेगम क्यों रोक रही हो इसे? आज छुट्टी का दिन है, सारा दिन खेलेगी। अभी अभी तो सुबह हुई है, चलो। आपकी अम्मी ठीक कह रही है, बाद में खेलना। ओके नसरीन, तुम मेरा नाश्ता तैयार कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। जी जान मेरी, तुम्हारे घर वालों ने हमें मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन तुम्हें तोहफा क्या दूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कुदरत ने हर तरह से नवाजा है तुम्हें, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी तुम्हें मेरे तोहफे की उम्मीद तो होगी। नौकरी की तलाश में भटकता हुआ ये बेरोजगार नौजवान तुम जैसी अमीर शहजादी को क्या दे सकता है? मामूली तोहफों की तो तुम्हारे लिए कोई अहमियत ही नहीं। काश तुम ये समझ सकती कि तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है। ये कौन सा है? गेम एक्सप्रेस। पी ब्रश का मतलब पेन ब्रश? हाँ, पेन ब्रश। HT लेवल। क्या पता, इन्हें जरूर ज्यादा पॉइंट्स मिलते होंगे। नाज कहती है ऐसा। चलो वही करते हैं। हमेशा। क्या है ये? अम्मी देखो ना, नाज के पास कितना अच्छा वीडियो गेम है। बताओ। बकवास है। सुहेल, मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाया हूं, ये लो। थैंक यू। बैठो। शुक्रिया। अच्छा सुहेल, तुम होली के लिए मेरे घर क्यों नहीं आए? अरे क्या करूं यार, स्कूल में दोस्तों के बीच फंस गया था। माफ कीजिएगा, बच्चों की बातों में मैं सलाम दुआ करना ही भूल गया। सलाम बढ़िया। नमस्ते नसीम भाभी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा। मुकुल के साथ साथ कुसुम और दादी माँ को क्यों नहीं लेकर आए? कुसुम तो कॉलेज गई है और दादी माँ को अपने पूजा घर से फुर्सत ही नहीं मिली। अरे फरीदा, बच्चों के लिए आइसक्रीम लाना। और सुधीर, तुम क्या लोगे? सिर्फ एक कप चाय। मैं बना कर लाती हूँ आपके लिए। अरे रहने दो बहू बेगम, रहने दो। इस घर में नौकरानी है चाय बनाने के लिए। अरे हमारी टीचर कहती है हमें अपना काम अपने हाथों से करना चाहिए। और हाँ, आप भी नौकरों पर भरोसा मत करिए। हाँ, हाय हाय, तो क्या वो लोग तुमसे काम भी करवाते हैं? बढ़िया बात, दरअसल हॉस्टल के अपने कायदे कानून होते हैं। खुदा खैर करे, इस छोटे से मासूम बच्चे को कायदा कानून की जंजीरों में तुम लोगों ने जकड़ कर रखा है। बढ़िया आपा, बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं बोर्डिंग स्कूल वाले अपने बच्चों को। अरे भाड़ में जाए ऐसा। क्या कहा तुमने? डिसिप्लिन। हाँ हाँ, वही। अब तो इसकी उम्र ही क्या है? आंटी, आई एम 10 years old। रोज सुबह 6:30 बजे उठता हूँ, ब्रश करके 1 किलोमीटर जॉगिंग करता हूँ और फिर बाथ लेकर अपने कपड़े प्रेस करता हूँ और फिर जल्दी से तैयार होके अपने ब्रेकफास्ट के लिए कैंटीन जाता हूँ और फिर अपनी स्कूल बैग तैयार करके क्लास में जाता हूँ। हमारी टीचर कहती है वही लड़का अपने पैरों पर खड़ा होता है जो मेहनत से नहीं घबराता।
या अल्लाह, कितना खौफनाक बच्चा है, कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब ऐसे क्या देख रही है मुझे? मैं कोई चिड़ियाघर से छूट के नहीं, हॉस्टल से आया हूँ। आखिर मिस्टर सुधीर सिन्हा का इकलौता सन हूँ, मुकुल सिन्हा। बस 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 बेटा, माफ कीजिएगा ताहिरा आप, दरअसल ये अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। सुधीर भाई, आजकल के बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, उनके कद से उनकी जहानत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अरे सुहेल, चलो ना लॉन में खेलते हैं। चलो चलो। संभल के जाना बेटा। तौबा तौबा, तुम तो इसके बाप हो, मगर ये तो तुम्हारा बाप लगता है। छोटी आपा। सीनत, तू फिर बगैर पूछे अंदर आ गई ना? माफ कर दीजिए। ये क्या मजाक है? अगर ये मजाक है तो एक सजीला नौजवान मुझे ये मजाक आपके लिए देकर गया है। कौन था वो? कुछ सलमान नाम बता रहा था अपना, और मुझसे गुजारिश करने लगा कि ये मजाक मैं सिर्फ और सिर्फ छोटी आपा को ही दूं। फिर भला मैं ये मजाक बड़ी आपा के हाथ में कैसे आने देती? बेवकूफ, ये मजाक नहीं, किसी का भेजा हुआ तोहफा है। मजाक आप ही ने कहा था। ऐसा लग रहा है कि इत्रे हिना में नहला कर भेजा है आपके लिए ये तोहफा। चुप कर। कौन है वो? है कोई, तुझे क्यों बताऊं? अच्छा ठीक है, ये तोहफा ही खोलकर बता दीजिए। तुझे क्यों दिखाऊं? छोटी आपा, मुझे आप अपना राजदार बनाएंगी तो फायदे में रहेंगी। मुझे राजदार की जरूरत नहीं, तू जा यहाँ से। ठीक है, जाना। अच्छा जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। ये फल क्यों ले आई? आपको पसंद है ना, इसलिए ले आई। क्या बात है, आजकल मेरी पसंद का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। मैंने तो हमेशा से ही आपका ख्याल रखा है बड़ी आपा। बहू बेगम, नेकलेस तो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। कहाँ बनवाया? ये तो पता नहीं, 1,00,000-2 लाख का जरूर होगा। मुझे मालूम नहीं बड़ी आपा, इन्होंने तोहफे में दिया तो मैंने कबूल कर लिया, कीमत तो पूछी ही नहीं। तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है, कीमत नहीं पूछी जाती। खुदा खैर करे, तुमसे जरा सी बात क्या पूछ लूं, तुम तो बस सबक पढ़ाने लगती हो। कब दिया जहीर मियां ने ये कीमती तोहफा? कल रात को। तो क्या उन्होंने आपसे ये भी कहा है कि ये कीमती जेवर दिन भर पहना करो? नहीं तो। खुदा खैर करे, मैं कम पढ़ी लिखी हूँ तो क्या हुआ, अरे इतनी तो अकल रखती हूँ कि ये कीमती जेवर सिर्फ शादी ब्याह के मौके पे पहने जाते हैं। खूब समझती हूँ मैं तुम्हारी बातों को। तुमने सोचा होगा ये नेकलेस देकर मैं जल जाऊंगी। भला मैं क्यों जलने लगूंगी? अगर जहीर से कह दूंगी तो एक क्या ऐसे 10-10 नेकलेस खरीद के दे वो मुझे। मैं चाहूं तो बड़ी आपा को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हूँ, लेकिन ये बदतमीजी होगी और हमारे तहजीब में बदतमीजी जायज नहीं। मैंने बड़ी आपा को कभी भी जहीर की सौतेली बहन नहीं माना, हमेशा उन्हें एक माँ, एक बड़ी बहन का दर्जा दिया है। तो फिर बड़ी आपा मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों करती है? नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पास
अब ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? जरा जल्दी करो, देख रहा हूं दिन ब दिन सुस्त होती जा रही है। जरा बदन में चुस्ती लाओ। अपनी गलती तो दिखाई नहीं देती। अभी तो निकल के आए हो, 1 घंटे से बाथरूम में पता नहीं क्या कर रहे थे और अब घोड़े पर सवार हो गए हो। मैं घोड़े पर सवार हूं? तुम कहना क्या चाहती हो? अपनी गलतियों का दोष मेरे सर पर डालने की आदत छोड़ दो। पता नहीं सुबह से क्या कर रही थी। मौज मस्ती कर रही हूँ, सुबह से सबकी खातिरदारी कर रही हूँ, फिर भी शिकायत रहती है पता नहीं क्या कर रही थी। हाँ। तुम्हें किसी चीज का होश भी है? अब देखो, इस शर्ट का बटन टूटा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है। खातिरदारी कर रही थी। किसकी खातिरदारी कर रही थी तुम सुबह से? जब देखो जुबान चलाती हो। समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या करो। जी तो करता है कि चुपचाप कहीं चला जाओ। क्या चुपचाप चले जाना चाहते हो? मैं इतनी बुरी हो गई हूँ? सुधीर, अपने अंदर झांक कर देखो। झगड़ा हमेशा तुम ही शुरू करते हो और तुम क्यों जाओ? मैं ही चली जाती हूँ। देखो निमी, मुझे मजबूर मत करो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम छोटी छोटी बातों में मौके तलाशती हो कि कब तुम्हें मौका मिले और तुम घर में हंगामा खड़ा कर दो। माना गलती मेरी थी, लेकिन सुधीर, मैं तंग आ गई तुम्हारी हरकतों से। पहले आग उगल कर भड़ास निकाल लेते हो और फिर माफी मांग लेते हो। पता है तुम्हारी इन हरकतों से मुझ पर क्या गुजरती है? अच्छा बाबा, बस भी करो। अगर मुकुल सुनेगा तो क्या सोचेगा? एक तो वैसे बेचारा इतने दिनों बाद छुट्टियों में आया है, उसे असर वर्ल्ड लेकर भी जाना है। तब जल्दी करो। मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। जब देखो नीचा दिखाते रहते हो, जैसे मैंने तुमसे शादी करके कोई गुनाह किया है। गुनाह तुमने नहीं, गुनाह मैंने किया है और उसकी सजा भी भुगत रहा हूं। अभी बहस बाद में होती रहेगी, चलो। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना। तो ठीक है, मैं भी नहीं जाता। अगर तुम्हें मुकुल के सामने तमाशा खड़ा करना है तो यही सही।